तो जितने भी गाइस दोस्तों यहाँ पे क्लास 10th के हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए यहाँ पे मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम से ये पार्ट 2 है दोस्तों। यहाँ से हम लोग पार्ट 2 वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा था, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताए हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र और सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल की ओर से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट की तैयारी कराई जाती है, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में बेस्ड होते हैं। और ये सारे जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ आप सभी को देख सकते हो, सभी किसी न किसी ईयर्स में वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ समझो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के दोस्तों लाइव प्रोसेस का ये दूसरा पार्ट देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता रखा था टोटल 4 पार्ट में इस चैप्टर का वीडियोज आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम जो है, और इससे भर भर के क्वेश्चंस रहते हैं आप सभी के बोर्ड परीक्षा में। तो इस चैप्टर को अगर कर लेते हो दोस्तों तो समझो आपको 10 से 12 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी छात्र लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 6.2 वाला कर रखा था पोषण से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों क्वेश्चन शोषण से। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ भी सिलेक्ट किया हुआ है आप सभी के लिए, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए, शोषण जब हम लोग लेते हैं तो उसके अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, वही आप लोगों से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कहा गया यहाँ पे कि CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O प्लस ऊर्जा, या फिर CO2 H2O प्लस ऊर्जा। तो देखिए शोषण के जो अंतिम उत्पाद है दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये आपका सही उत्तर CO2 H2O प्लस ऊर्जा के रूप में होता है। तो एक का आपको डी यहाँ पे याद रखना है। और ये प्रश्न देखो 2021 के एनुअल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि पौधों में जो शोषण होता है वो किस तरीके से होता है या फिर कैसे होता है। जड़ से, पत्तियों में, तना में, या फिर इनमें से सारे। देखिए पौधों में जो शोषण की क्रिया होती है ये आपका जड़ में भी होती है, पत्तियों में होती है, तना में, इनमें से सारे। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों से, यहाँ पे देखो कन्फ्यूज हो जाता है 2 का डी आप लोग पहले याद रख लो। अगर पूछा जाए कि पौधा जो है अपना भोजन कैसे तैयार करता है, तब वो पत्तियों से हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो पत्तियों से द्वारा करता है। लेकिन जब शोषण की बात करेगा तो आपको याद रखना है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सारे। तो क्या हो गया, 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी शोषण तंत्र से संबंधित है। क्योंकि हम लोग शोषण का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो शोषण से ही रिलेटेड सारे प्रश्न आएंगे, ताकि आपको एक जगह शोषण से, पोषण से, इस तरीके के आप लोग को क्वेश्चन जो है एक जगह मिल जाया करेगा। ठीक है, तो कौन सी बीमारी शोषण तंत्र से संबंधित है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, फिर मधुमेह। तो देखिए शोषण तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वो है आपका निमोनिया। क्या नाम है, निमोनिया। तो याद रखिएगा 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4th नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए किस प्रकार के शोषण से, वायवीय या फिर अवायवीय। सबसे अधिक जो ऊर्जा मुक्त होगी दोस्तों वो आपका वायवीय शोषण से होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, तो वायवीय से, और अवायवीय से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वायवीय शोषण में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है 5 नंबर कि मछली का शोषण अंग क्या है। शोषणांग, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, शोषण प्लस यहाँ पे अंग। तो इसका मतलब शोषण वाला अंग कौन सा है। ठीक है, तो मछली का जो शोषण अंग है दोस्तों, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा या फिर फेफड़ा। तो सभी को पता होगा मछली पानी में रहता है, और पानी में मछली जो है वो अपने गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, गिल्स के द्वारा अपना शोषण कार्य करता है, ऑक्सीजन लेते रहता है। तो ये 5 का बी, तभी वो पानी में जीवित रहता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तभी तो हम लोग जिंदा रह पाते हैं ना। उसी तरीके से मछली का भी शोषण अंग गिल्स है, जिससे वो H2O हाइड्रोजन लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अगला है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। देखिए तिलचट्टा जो होता है उसमें श्वास रंध्र जो पाए जाने वाली संख्या है वो कितना है, यही आपको बताया, यहाँ पे बताना है। तो ये टोटल आपको 10 श्वसन रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में। तो देखिए कुछ जानवर होते हैं, कुछ आपको चींटी तरह के प्रजाति, वो आपको बुक्स में दिया होगा, वहाँ पे आप लोग याद कर लेना कि तिलचट्टे में कितने होते हैं। और भी काफ़ी सारे जानवरों का दिया होगा, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछ दिया जाएगा तो आप बना पाओ।
अगला है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा मतलब ऊर्जा गृह के रूप में, ठीक है ना, पावर हाउस के रूप में। तो जानते होंगे दोस्तों आप लोग कि वो होता है आपका एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा गृह के नाम पे जानते हैं। तो 7 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। देखिए इथाइल एल्कोहल जो बनता है वो आपको अवैवीय शोषण में बनता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इथाइल एल्कोहल किस में बनता है, तो अवैवीय शोषण में। और ये देखो 2015 के एनुअल परीक्षा का सेकेंड ये द्वितीय का मतलब हुआ दोस्तों सेकेंड पाली, ठीक है, समझ में आ रही है ना। 2015 के बाद से 2014 के बाद से आप लोगों को 2 पालियों में परीक्षा होने लगी है बिहार में, तो इसलिए यहाँ पे A2 का मतलब हुआ एनुअल सेकेंड पाली, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। देखिए पाइरूवेट के विखंडन से जब कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होता है तो यह क्रिया कहाँ पे होती है, यही आपको बताना है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है। आपको याद रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पाइरूवेट का विखंडन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O प्लस यहाँ पे ऊर्जा जो है मुक्त होता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 9 का बी। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि कहा गया कि पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही होगा। जब भी पूछा जाएगा ये सेम टू सेम हूबहू पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से जो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो वो आपका हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। तो 10 का क्या होगा, यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार, देखो अभी फिर से आ गया रिपीटेड प्रश्न। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वायवीय शोषण एक ऐसा शोषण है जिससे सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा 11 का ए। तो ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और ये स्टार लगा लो, आप लोगों से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और A1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनुअल प्रथम पाली 2022 के प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है। जैसे पाइरूवेट का विखंडन कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो आपको कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव्य में, इसको याद रख लीजिएगा, कोशिका द्रव्य। तो 12 का सही उत्तर बी। 13 नंबर देखते हैं कि किस पौधों में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र जो है अब्सेंट होते हैं या फिर अनुपस्थित रहते हैं। आम, हाइड्रिला, नागफनी या फिर कनेर। तो उस पौधा का नाम है दोस्तों हाइड्रिला। क्या नाम है, हाइड्रिला। तो ये आपको याद रखना होगा, हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन बहुत ही शानदार प्रश्न है, किण्वन। तो किण्वन जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपका कहाँ पाया जाता है, अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका पाया जाता है हाइड्रा, ईस्ट में पाया जाता है। तो 14 का सही उत्तर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 नंबर देखते हैं कि ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है। जैसे गिल्स था किसका, मछली का, उसी तरीके से ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया ये आपका कॉकरोच का है। किसका है, कॉकरोच का। तो 15 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस किए हैं जैव प्रक्रम के शोषण चैप्टर से, ठीक है। और इसके आगे के प्रश्न दोस्तों हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परिवहन हो गया, उसके बाद आप लोगों को उत्सर्जन हो गया। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी आने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना, तो इसलिए मैंने आप लोग को 4 पार्ट में सोचा बताने का इस तरीके के प्रश्न, ताकि आप आसानी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सको और बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starstudy.com। वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाय बाय सभी को। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगा।